अस्सलामुअलैकुम। स्टेनोग्राफर मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मैं आपके लिए लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स के मतलब बताऊंगा। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना, निकाल देना या उसका इखराज कर देना। यानी कॉन्सोनेंट्स के अंदर अगर हम किसी को निकाल देते हैं वर्ड को, तो उस वक्त मीन भूल जाते हैं, तो हम उसे मिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का नाम देते हैं। ये 63 है मिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। आइए अब हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेयर अ मेडियल। ऑप्शन नंबर ए है वेयर अ मेडियल टी इज ओनली लाइटली साउंडेड। कहता है कि जहाँ पर दरमियान में आने वाला, किसी वर्ड में दरमियान में आने वाला टी इज ओनली लाइटली साउंडेड, आमतौर पर ये लाइटली साउंडेड में दे दिया जाएगा आपको यहाँ पे आफ्टर सर्कल एस। जब आपने उस सर्कल एस को लगाना होगा, मीन सर्कल एस को लगाने के बाद ये इसकी आवाज़ जो होगी वो बिल्कुल लाइट होगी, हैवी नहीं होगी। ठीक है। इट मे समटाइम्स बी ओमिटेड। तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, बाज़ औक़ात हम इसे ओमिटेड कर देंगे, मीन इसको भूल जाएंगे, लगा देंगे, मीन इसको अखराज कर देंगे, इसको भूल जाएंगे या इसको निकाल देंगे। एज इन, जैसे कि ये नीचे दिए गए आउटलाइंस में से है, जैसे ये पोस्ट पोन। अब यहाँ पे मैं आपको लाइट, उसके कहने का मकसद ये है मीडियल टी इज़ ओनली लाइटली साउंडेड। यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर हमने पोस्ट, अब देखिए POST पोस्ट, हमने ST लूप के मतलब सीखा है। तो ST लूप का ये है, तो ये तो पोस्ट, आपने देखे पोस्ट पोन एक पूरा वर्ड है, तो यहाँ पे तो आपने इसको ST लूप करना है, उसके बाद आपने P ज्वाइन करके N हुक लगानी है। लेकिन बाज़ आउटलाइन ऐसी है, पिटमैन शॉर्ट हैंड ने आपको एक ईजी वे दे दिया है और आपको अच्छे से समझा दिया है कि मिडल में अगर आ जाता है मिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का मतलब ही यही है कि आपने उसको लाइटली एस सर्कल लिखना है, लेकिन ST लूप नहीं, आपने उसको लाइट लेना है, मीन उसके अंदर T है, आपने क्या करना है, एस सर्कल लगाना है, लेकिन उसको T भी देखना है। ये कि पोस्टपोन की आउटलाइन है, ठीक है, मीन उसके अंदर T का यूज़ है। ठीक है। तो आपने अगर इसको आप ऐसे करते हैं ना, P के साथ ST लूप अगर हम कर देते हैं तो उसके साथ P ज्वाइन होना ही नहीं है। तो इजी वे अपनाने का मकसद ये है कि आपको समझा दिया, एक तो आपने इसे भूल जाना है कि इसके अंदर है या नहीं, मीन निकाल देना है आपने T को। P के बाद हमने S सर्कल और उसके बाद आपने P फिर ज्वाइन करके N की हुक लगाई, तो ये पूरी जो आउटलाइन है ये पोस्टपोन की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है। तो पोस्टपोन, अब देखें आगे वाली जो आउटलाइन है पोस्टिज, T इसके अंदर पढ़ा जाएगा, पूरा वर्ड ये पढ़ा जाएगा, लेकिन आपने इसको ओमिटेड कर देना है। आपको समझाने का मकसद क्या है, मिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो आपने इसको जब लॉन्ग एंड में करना है, मीन इंग्लिश में जब आपने इसको ट्रांसक्रिप्ट करनी है इसकी, तो वो तो पूरा लिखना है ना, यानी P, उसके बाद आपने S सर्कल, ये जो S सर्कल है इसी के अंदर ही आपने इसको लाइटली पढ़ लेना है। ठीक है। पोस्टिज देखें, और P और S सर्कल J ज्वाइन करना है, पोस्टिज की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद पोस्टल है, P S सर्कल और L अपवर्ड करेंगे। ठीक है, ये पोस्टल की आउटलाइन। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, P S सर्कल F और S सर्कल लगाएंगे, ये पोस्ट ऑफिस की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मोस्टली है, M S सर्कल L अपवर्ड कर देंगे, मोस्टली की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद होनेस्टली की है, N के साथ S सर्कल और L डाउनवर्ड होनेस्टली की। उसके बाद सब्सटीट्यूट है, तो S सर्कल B, फिर S सर्कल T और U भी लगा देंगे ट्यूट के लिए, और हाफ कर देंगे, T T की आवाज़ देगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट है, इसी तरह N S सर्कल T को हाफ करेंगे, ट्यूट की आवाज़ देगा। इस तरह इंस्टीट्यूशन है, N S सर्कल और T के साथ हम क्या करेंगे, शन लगा देंगे इंस्टीट्यूशन। और ये एडजस्टमेंट J और S सर्कल मेंट लगा देंगे एडजस्टमेंट की। उसके बाद मिस्टेक है, M S सर्कल और K लगा देंगे। इसी तरह मिस्टेकन है, M S सर्कल और K के साथ N। और इसी तरह इन्वेस्टिगेट के लिए N V S सर्कल और गे हाफ करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास B है, ऑप्शन नंबर बी में अदर लाइटली साउंडेड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाले दूसरे बिल्कुल लाइटली साउंड की सूरत में कॉन्सोनेंट्स हरूफ इस्तेमाल होंगे, मे समटाइम्स बी ओमिटेड, तो हम इनको भी बाज़ औक़ात भूल जाएंगे, बाज़ औक़ात, ठीक है, ज़्यादातर नहीं। तो एज इन, जैसे कि ये मेरे पास है एनेशियस, तो एंशियस के लिए आपने N और इश और S सर्कल लगा देना है। अबव द लाइन आएगी, प्लेसेस का आपने लाजमी ख्याल रखना है, और ये एंशियस की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद एंशियसली आपने N इश और S सर्कल L अपवर्ड करते हुए एंशियसली लगाना है। उसके बाद है आउटलाइन डिस्टिंक्ट,
तो डिस्टिंक्ट की आउटलाइन आपने डी एस टी लूप और इंग और उसके बाद टी डिस्टिंक्ट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद डिस्टिंक्शन है तो डिस्टिंक्शन के लिए आपने डी एस टी लूप एन के साथ बड़ा शान लगा देना है, ये डिस्टिंक्शन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद प्रॉम्प्ट है तो देखें यहाँ पे पी आर सी एम हाफ करेंगे, ये प्रॉम्प्ट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद स्टैम्प्ड है, एस टी लूप करते हुए आपने एम को हाफ करते हुए आपने पी और डी की आवाज़ देगा। देखिए स्टैम्प्ड एम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये उसकी आवाज़ देगा। आई होप ये जो मिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सके गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज ए स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और APS